Hello बच्चों, let's see the given question. The question says in a radioactive sample having potassium nuclei either decay into stable calcium nuclei with decay constant 4.5 10 raised to minus 10 per year or into stable argon nuclei with decay constant 0.5 10 raised to minus 10 per year. Given that in this sample all the stable calcium and argon nuclei are produced by potassium nuclei only in time t 10 raised to 9 years, if the ratio of sum of stable calcium and argon nuclei to the radioactive potassium nuclei is 99, then the value of t will be given. Ln of 10 is 2.3, option A 9.2, option B 1.15, option C 4.6, option D 2.3. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of radioactive decay law. Radioactive decay law. तो according to this we have seen जो rate of disintegration होता है that is dn by dt, it is minus of lambda n. यहाँ पे just negative sign we have used because यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्टिव न्यूक्लियर इट इज गेटिंग डिकेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना. लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है इसके बाद इसी का जो डिफरेंशियल फॉर्म है दैट वी कैन राइट इट एज टू बी एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू माइनस ऑफ लैम्डा टी, वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट इनिशियली और एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी, ठीक है ना, कितने बचे हैं. अब फर्दर मोर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें बोला गया जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम दो पार्ट में साइमल्टेनियसली इज गेटिंग डिकेड और दोनों का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमें गिवन है. एक तो कैल्शियम में कन्वर्ट हो रहा है और इट हैज बीन गिवन आर्गन में. तो इस तरीके का जब डीके प्रोसेस होता है तो हम इसे पैरेलल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, राइट. और पैरेलल डिसइंटीग्रेशन में जो लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो आती है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट. सीरीज और पैरेलल जो हमने डीके का प्रोसेस पढ़ा है दैट इज द थिंग. अब ये जो प्रोसेस है इसमें जिसमें जो साइमल्टेनियसली एक न्यूक्लियर दो में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल जो सीक्वेंस है, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. लैम्डा विल बी व्हाट, इट विल बी लैम्डा 1 हमें गिवन है कैल्शियम के लिए 4.5 एंड आर्गन के लिए गिवन है 0.5. तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी बिकमिंग 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 10 एंड इट विल बी पर ईयर, ठीक है. ये बात हो गई. Now as per the question given हमें बोला गया है कि in time this if the ratio of sum of stable calcium and argon nuclei to the radioactive nuclei, इसका रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ सम ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन. तो अगर हम मान लेंगे इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ पोटेशियम न्यूक्लिया वेर प्रेजेंट, राइट, इनिशियल वैल्यू ये है. तो कुछ टाइम बाद ये डीके हो जाएगी तो बचेंगे कितने, एन नॉट माइनस ऑफ एन, ठीक है ना. एन नॉट में से एन बेसिकली जो है वो डीके हो गए. अब ये एन नॉट माइनस एन, अब ये जो वैल्यू आएगी जो सब्ट्रैक्ट करके यही तो कैल्शियम और आर्गन का सम होगा बेसिकली, राइट, क्योंकि ये कैल्शियम और आर्गन में ही कन्वर्ट हुआ है. अब इसके बाद हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय जो भी जो नंबर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ पोटेशियम दैट इज कितने बचे होंगे, एन बचे होंगे, ठीक है. एंड दैट इज बीन गिवन एज 99. तो इनका जब हम रेशियो लेंगे तो एन नॉट बाय एन विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा टोटल, वहां जाके प्लस हो जाएगा तो दैट विल बी बिकमिंग, तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 100, राइट. तो एन नॉट बाय एन का रेशियो हमें मिल गया 100. अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारा वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे. तो वी कैन राइट देयरफॉर n is equal to n naught e raised to minus lambda t, where n naught again is the number of active nuclei present initially, right, और n क्या है, number of active nuclei present, और we can say number of undecayed nuclei, ठीक है ना. so that will be n. so यहाँ पे हम अगर देखें ध्यान से तो n by n naught का रेशियो हमें मिल जाएगा 1/100 फ्रॉम अबव इक्वेशन, राइट. सो अबव इक्वेशन हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस ऑफ लैम्डा टी. अब क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड. तो ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 2, तो इट विल बी माइनस 2 लॉन ऑफ 10, इस तरीके से लिख सकते हैं. या सिंपली पहले हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं. माइनस ऑफ लैम्डा की वैल्यू हमें मिली थी 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 इंटू टी, राइट. स्क्वायर तरफ दोनों नेचुरल लॉग ले लेंगे बोथ साइड, सो इट विल बी माइनस 2 ln of 10 and that will be equals to minus of 5 into 10 raised to minus 10 into t, right. अब हम इसको थोड़ा सा नोटेशन अलग कर लेते हैं. लेट्स इसको t डैश मान लेते हैं बिकॉज t इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन. तो t डैश मान लेते हैं इसको. तो यहाँ से हम देख सकते हैं नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा एंड ln of 10 की वैल्यू हमें 2.3 गिवन है. 2.3 into 2 will be 4.6 and that will be equal to 5 into 10 raised to minus 10 t डैश, राइट. तो t डैश की वैल्यू हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 4.6 by 5 into 10 raised to 10 एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने में 46 by 5 10 raised to 9 years, ठीक है. फाइनली अगर हम देखें तो 46 by 5 मीन्स 9.2 10 raised to 9
Yes, on comparing we can say ये जो value है basically it is representing t only. So t will be 9.2, option A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.